नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अपने पिछले अंक में हमने अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करी थी रोमांस एंड वास्तु विषय पर। आप में से बहुत से दर्शकों ने उस एपिसोड को सराहा, ढेरों ईमेल्स आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां रोमांस इतना बढ़ गया था तो आप ही का सुझाव आया कि कुछ बात धोखेबाजी पे हो, बिट्रेल पे हो, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम पल्लवी जी से बातचीत करेंगे बिट्रेल एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। बिट्रेल एंड वास्तु, इसका आपस में क्या लेना देना है? बहुत अच्छा विषय चुना है आपने। बात धोखेधड़ी की होती है, वो किसी भी रिलेशनशिप में होती है। पर्सनल हो सकती है, सोशल हो सकती है, बिजनेस में भी हो सकती है। आपके साथ हो सकता है कि आपके एम्प्लॉय के थ्रू कोई भी धोखा होता हो। कई बार रिलेशनशिप में मटेरियलिस्टिक क्रेज़ आ जाता है तो ब्रदर सिस्टर या सोशल रिलेशनशिप उसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। तो लालच एक ऐसी चीज़ है कि वो किसी भी तरह से अच्छे खास से रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है। तो वास्तुदोष के अंदर या क्या इस तरह की जानकारी आपके पास होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको लगे कि इस प्रॉपर्टी में आपके साथ एम्प्लॉय के द्वारा कोई भी तरह का धोखाधड़ी या चीटिंग हो सकता है या पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकती है। तो वास्तु के जैसे हम अच्छे सिम्टम्स और अच्छे वास्तु से रिलेटेड गुण जानते हैं, उसी तरीके से वास्तु दोष कई बार रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जी, किस तरह से इस बात को समझा जाए कि ये जो बिट्रेल होता है जीवन में, जी, वो वास्तु की वजह से हो रहा है या बिट्रेल के वास्तु लिए दोष की वजह से हो रहा है? बिट्रेल के लिए आप ये मान सकते हो कि जैसे आपके पास कोई होटल, मोटेल या गैस स्टेशन या कोई भी तरह की ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें आपके इन्वेस्टर के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। जी जी। जब आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो कि जो रिटेल बिजनेस के साथ, सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, तो अगर आप मल्टीपल ग्रोथ करते हो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को ओन करते हो, तो अपने आप आपके पास सही टीम वर्क होना चाहिए, सही लोग होने चाहिए जो कि आपके लिए भरोसेमंद हो। बिजनेस टीम वर्क से आगे बढ़ता है, लेकिन कई बार वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि आदमी अपना अपना निजी सोचना शुरू कर देता है। वहाँ पे ऑनर के साथ कुछ ऐसी परेशानियाँ खड़ी कर देता है। कुछ लोग तो इतनी हद तक होते हैं कि वही प्रॉपर्टी जो उनको लीज की गई हो उसी को अपना समझ के उसको हथियाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। जी जी। तो कई बार ऐसे लोग जब आपके नज़दीक में आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके आपसे रिलेशनशिप में एक के साथ गहरा घर का जैसा रिश्ता बन जाता है, तो आपके सारे वीक पॉइंट को जान के उसी वीक पॉइंट को अपनी ज़रूरत को ठीक करने के लिए हथियार के तौर पे, वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर देते हैं और आदमी के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी होती है। जब आपने ये टॉपिक को चुना तब मेरे को ये बात खास इसलिए याद आई कि ह्यूस्टन में एक ऐसा ही परिवार है जो बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं और उनके बिज़नेस काफ़ी है। तो उन्होंने कुछ ऐसे कपल को वहाँ पे आसरा दिया हुआ था जिसको वो इंडिया से लेके आए, अपने यहाँ पे रखा। उनके लिए आम तौर पे एक पेरेंट्स भी अपने बच्चे के लिए नहीं करते, उससे भी ज़्यादा उन्होंने उस परिवार के लिए किया, गाड़ी सिखाने से लेकर सारी चीज़ें। अभी उन्हीं लोगों ने एक घर के रिश्तों की तरह बन जाने के बाद उस परिवार को अभी ऐसा तहस नहस करना शुरू कर दिया है कि वो लोग इतनी सारी प्रॉपर्टी के ऑनर होने के बावजूद अभी रेंटल घर में रह रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी वाइफ ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था, काफ़ी रोते हुए उन्होंने यही पूछा था कि मैं ईश्वर की इतनी उपासना करती हूँ, मैंने कभी किसी का आज तक बुरा नहीं किया और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया, इतनी बड़ी बात कैसे हो गई कि वो तो बिजनेस पार्टनर भी नहीं थे और उसके साथ इतना बड़ा चीटिंग कैसे हो गया। तो आम तौर पे वास्तु की प्रैक्टिस के दौरान जब हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो ऐसी कई समस्या देखते हैं कि काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ होते हैं, परिवार उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो वास्तु दोष में जो वो पहले घर में रहते थे उसमें कुछ खास इस तरह की कमी थी कि उसको गलत लोग मिले और उन लोगों ने उस पूरी प्रॉपर्टी को हथिया लिया और इनको बिजनेस से और अपने घर से उन्होंने उनको बेघर कर दिया। तो उन्होंने सारी चीज़ों में लीगल चीज़ों की हेल्प ली क्योंकि जो भी वीक पॉइंट डालते थे वो सारे उन्होंने उस तरह से प्रेजेंट किए कि उनको हर जगह से फंसा दिया। जी, तो दर्शकों, बात स्पष्ट है कि बिट्रेल जो है, धोखेबाजी जो है, इफ़ यू फेल्ट चीटेड, इट कुड बी इन रिलेशनशिप, इट कुड बी इन बिजनेस, इट कुड बी विद योर एम्प्लॉयर, फ्रेंड्स, रिलेशन, किसी भी उसमें जो है बिट्रेल हो सकता है। और कहीं ना कहीं अपने अगर आप इर्द गिर्द देखें, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, कहीं ना कहीं वास्तुदोष की वजह से भी हो सकता है। इसी पर आज हम पल्लवी जी से चर्चा कर रहे हैं। पल्लवी जी, अगर मैं बात इसकी शुरुआत घर से करता हूँ तो घर में किस किस्म का वास्तुदोष हो सकता है जिसकी वजह से बिट्रेल या धोखेबाजी होने की जो शंका है, जो सिचुएशन है, वो ज़्यादा हो सकती है?
दो बातें वास्तु दोष की ऐसी है कि जिससे आप गलत लोगों से जाके मिल जाते हो, या आप ये कह सकते हो कि गलत लोग आपसे मिल जाते हैं, या आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग या बिट्रेल हो सकता है। उसमें सबसे पहला वास्तु दोष मुख्य तौर पे ये पाया जाता है कि जिस घर के दरवाजे, जिस कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के दरवाजे या जिस तरह के लॉट का फेसिंग अगर साउथ वेस्ट से खुलता हो या साउथ वेस्ट फेसिंग बना हुआ हो, और जिस घर के अंदर साउथ वेस्ट का डोर ओपन होता हो, या काफ़ी 3 या 4 कार गराज साउथ वेस्ट के बने हुए हो, ऐसे घर के लोगों को अपने आपसी रिलेशनशिप में, एम्प्लॉय के द्वारा, सोशल रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में एक या दूसरे तरीके से उनके साथ चीटिंग या धोखाधड़ी होती है। ज़्यादातर ऐसी बातें इवन नंबर में होती है। इवन नंबर का मतलब होता है कि उस घर में जब आप आते हो, प्रॉस्पेरस हो, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही होता है, क्योंकि जैसे ही आप घर में एंटर किए तो वो दूसरे दिन आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता है। जी। लेकिन ज़्यादातर 6 साल के बाद या 8 साल के बाद, 6, 8 और 12, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अगर क्लाइंट का या अपने वहाँ पे रहने वाले लोगों का दूसरे सारे घर के कॉर्नर वास्तु के साथ सही जाते हो और घर में कम वास्तु दोष हो तो 8 साल के बाद होता है। सारे मल्टीपल फैक्टर्स अगर इकट्ठे हो जाते हो तो 6 साल के बाद इस तरह की चीज़ें आपके साथ दुर्घटना होती है। लेकिन साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर बना हुआ घर, बिजनेस आपको कहीं ना कहीं 8 साल के अंदर कुछ ऐसे लोगों से मिला देता है जिससे आपकी दोस्ती के साथ या आपके रिलेशनशिप में फ्रॉड होके आपके साथ परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद पल्लवी से आज के विषय पर, बिट्रेल एंड वास्तु पर बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।